जाएंगे। मुझे चिंता तो ये है कि मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा, तेरा क्या अवलंब होगा। आज मैया बार बार विलाप कर रही हैं। भगवान बोले मैया मेरे रहते हुए, तेरे इस लाला के रहते हुए तेरी आंखों में आंसू आ जाए, ये मैं सहन नहीं कर सकता। मैं माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आज भगवान ने माँ को बहुत प्रकार से समझाया और अपनी मैया के आंसू पहुंचे। भगवान बोले मैया तू इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दे, वो पुष्प मैं लाऊंगा, तुम उदास मत हो। आज भगवान ने मैया को विधिवत तरीके समझाया। समय बीता, एक दिन की बात है, भगवान वत्सचारण लीला कर रहे थे और गायों को चराते हुए भगवान जमुना जी के पास पहुंच गए। उन गायों ने उस जमुना जी का जल पिया जहां काली नाग रहता था। उस जल को पीने से गाय मूर्छित हो गई। भगवान ने पुनः गायों को स्वस्थ किया। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि ये काली नाग के विष के कारण जमुना दूषित हो चुकी है, जिससे पशु पक्षी जल पान करने के बाद मर जाते हैं। भगवान ने कहा कि ये जमुना जी में एक काली कहां से आ गया। भगवान ने क्या देखा, बिलो के दूषितां कृष्णा, ओ कृष्णा कृष्णा ही नाम विभो, तस्या विशुद्धि मन विच्छन, ओ सर्पम तमुद्भासयत, सर्पम तमुद्भासयत। क्या देखा, बिलो के दूषिताम कृष्णा। भगवान ने देखा ये जमुना जी को कोई दूषित कर रहा है। कौन? काली नाम। भगवान ने सोचा इनका नाम है, जमुना जी का दूसरा नाम कृष्णा है, इनका नाम कृष्णा और मेरा नाम कृष्ण, ये मेरी पटरानी है, पत्नी है। ये कृष्ण और कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण कहां से आ गया? कृष्ण का मतलब काला भी होता है, जो काली नाग है वो भी कृष्ण है। भगवान बोले इस कृष्ण और कृष्णा के बीच में ये तीसरा कृष्ण कहां से आ गया, जिसके कारण पशु पक्षी मर जाते हैं। मैं इसको यहां नहीं रहने दूंगा। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े और जमुना जी में छलांग लगा दी। देखिए एक प्रसंग और आता है, वो भागवत महापुराण से तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि अन्य पुराणों में नहीं है। अन्य पुराणों में है, लेकिन भागवत महापुराण में नहीं है। अब हम आपको भागवत सुना रहे, वो प्रसंग भागवत में तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमने आपको नहीं सुनाया तो आप लोग कहोगे कि पंडित जी को आता नहीं था इसलिए नहीं सुना पाए। हाँ, पंडित जी को कुछ आता नहीं था इसलिए भूल गए होंगे। ये प्रसंग भागवत का नहीं है। क्या? कंदुक क्रीड़ा। भगवान गेंद खेल रहे थे ग्वालों के साथ। श्री दामा अपने घर से माँ की साड़ी को फाड़ करके गेंद बना करके लाया था। भगवान ने गेंद में लकड़ी का बल्ला चलता है, उसका जैसे जोर से मारा लकड़ी का जो बल्ला था, गेंद जाकर के सीधी जमुना जी काली दह में गिरी। और जैसी गेंद गिरी श्री दामा तो हट पकड़ गए, बोले हमें तो गेंद चाहिए। अन्य सखाओं ने, भगवान ने कहा दूसरी गेंद बना देंगे, दूसरी गेंद दे देंगे। श्री दामा कहा नहीं, हमें वही गेंद चाहिए, क्योंकि हमने अपनी माँ की साड़ी को फाड़ करके, रेशमी साड़ी को फाड़ करके बनाया था उसे, हमें वही गेंद चाहिए। अब श्री दामा जी तो हट पकड़ गए। भगवान ने श्री दामा से कहा ठीक है, तो हम वो गेंद लेने जा रहे हैं। आज गेंद लेने के लिए भगवान ने कदम के वृक्ष पर से छलांग लगा दी। जैसी भगवान काली दह में पहुंचे, नाग पत्नियों ने भगवान को देखा, बड़ी सुंदर मूर्ति है, तो नाग पत्नियां मोहित हो गई। नाग पत्नियों ने कहा आप कौन हैं? बड़े मोहित लग रहे हैं, आपको देख करके हमारा मन मोहित हो गया है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप सुंदर हैं, आप यहाँ से चले जाइए। अगर मेरे स्वामी जाग गए तो आपको जीवित तो नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान बोले देवियों, हम तो तेरे स्वामी को ही जगाने आए हैं, हम उसी से मिलने आए हैं। नाग पत्नियों की और कृष्ण भगवान की वार्ता चल रही थी, तो इस वार्ता की भनक काली नाग के कान में पहुंच गई। काली नाग जाग गया। जैसे ही काली नाग जागा, उसने फुंकार मारी, ऐसा लगता है जैसे जमुना जी में ज्वार भाटा आ गया हो। जैसी ज्वार भाटा को ग्वाल वालों ने देखा,
मैया यशोदा को सूचना दी, वो भी वहीं आकर आ गई, वहां आकर के मूर्छित हो गई कि हमारा कृष्ण काली दह में चला गया। ज्वार भाटा को देख करके ग्वालों ने जान लिया कि काली नाग जाग गया है। अब क्या किया जाए? यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं? काली नाग ने जाग करके भगवान को अपने पास में बांध लिया अपनी पूंछ से। जब ज्यादा समय होने लगा, भगवान ने सोचा कि अब ज्यादा लीला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रजवासी वृंदावनवासी हमें अपना प्राण मानते हैं, और अगर ज्यादा देर हो गई तो कहीं ये ब्रजवासी भी इस काली दह में छलांग ना लगा दे हमारे लिए, इसलिए ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया, नाग पास में शिथिलता आ गई। जैसी नाग पास में शिथिलता आई, भगवान ने जोर का झटका मारा और एक छलांग में भगवान काली नाग के फणों पर खड़े हो गए। जैसी फणों